नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल PYGS अड्डा में। क्लास कुछ दिन जो है दीपावली से बंद था, थोड़ा तबीयत भी ख़राब था और त्यौहार भी था। तो आज हम लोग जो है टेस्ट सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें जो है डेट भी आ गई है 11 फरवरी। तो हम लोग जो है इसमें एक एक करके देखेंगे और आज हम हिंदी का टेस्ट सीरीज़ देख रहे हैं और इसमें मिक्स होगा सभी का क्वेश्चन। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। पहला हमारा दिया हुआ है, निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द क्या होगा। तो देखिए निषिद्ध के लिए जो हमारा सही विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा विहित। क्या हो जाएगा? विहित। देखिए निषिद्ध का क्या हो जाएगा, तो विहित हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे हम लोग इसी में अगर दूसरा क्वेश्चन देख लें तो दिया हुआ है उत्तरायण का विलोम क्या होगा। तो जो उत्तरायण है इसका विलोम क्या हो जाएगा, तो उत्तरायण का विलोम हमारा हो जाएगा दक्षिणायन। आपको सभी पता है कि 4 दिशाएं होती हैं, ठीक है, उत्तर दक्षिण। तो उसी को उत्तरायण और दक्षिणायन कर दिया गया है। इसके बाद में फिर बात करें आवर्तक। आवर्तक का सही विलोम क्या होगा। तो देखिए आवर्तक का जो हमारा सही विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा अनावर्तक। देखिए इसमें क्या हो जाएगा, अनावर्तक हो जाएगा, ठीक है। तो तीसरे का हमारा कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो आवर्तक का सही विलोम देखिए यहाँ पर कभी कभी नहीं भी देगा, कभी सही देगा। तो आपको नहीं और सही पे ध्यान रखना है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, या कौन सा युग्म इनमें से सही है बाकी सब गलत है, या कौन सा जोड़ा शुद्ध है या कौन सा जोड़ा अशुद्ध है, ऐसा देके पूछेगा। तो इसको ध्यान रखना है। आगे हम लोग चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं निम्नलिखित में से, ठीक है, विलोम की दृष्टि से सही युग्म। अब देखिए ऐसे दे देगा सही युग्म, इसमें दे सकता था सही युग्म नहीं है। तो देखिए सही युग्म कौन सा है वो हमको बताना है। तो ये हमारा जो है 4 नंबर है और इसका जो हो जाएगा वो वक्र का ऋजु होता है, ये आप सभी को पता है। वक्र का क्या हो जाएगा, ऋजु हो जाएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे हम लोग अगर बात कर लें तो स्तब्ध के लिए, ठीक है, स्तब्ध रह जाना जैसे होता नहीं है, इसका जो है स्तब्ध मतलब एकदम मौन हो जाना अचानक से। तो स्तब्ध का जो है विलोम क्या होगा, जो 5 नंबर है, तो इसका हो जाएगा अस्तब्ध। क्या हो जाएगा, अस्तब्ध हो जाएगा। इसके बाद में हम लोग 6 नंबर को चलते हैं और देखते हैं जो कठिनाई से समझने योग्य हो। देखिए ये सब इसमें समझाने लायक कुछ है नहीं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तरह है या फिर विलोम है, तो ये सब रट्टा मारने वाली चीज़ें हैं। तो इसको हमको ध्यान रखना, बस एक आइडिया लग जाता है कि क्वेश्चन इस टाइप से पूछ सकता है, ठीक है। तो हमारा इसमें जो है जो कठिनाई समझने योग्य है उसका हमें एक शब्द बताना है, ठीक है। तो इसमें जो हमारा 6 नंबर है इसका हो जाएगा सी। कौन सा सही हो जाएगा, इसमें हमारा सी सही हो जाएगा, दुर्बोध, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, दुर्बोध एकदम सही हो जाएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं पृथ्वी से संबंध है, ठीक है, पृथ्वी से संबंध है उसके लिए, मतलब पृथ्वी से जो संबंध है यानी जुड़ा हुआ है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। तो इसमें जो 7 हो जाएगा इसका हमारा हो जाएगा पार्थिव। क्या हो जाएगा, पार्थिव हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। फिर 8 नंबर पे चलते हैं, जो पहले था अब नहीं है, मतलब जो कभी पहले था अब नहीं है, ठीक है, यानी कि अब उसका समापन हो गया है, तो उसके लिए एक शब्द हम क्या प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा भूतपूर्व। क्या हो जाएगा, भूतपूर्व, मतलब पहले था अब नहीं है, ठीक है, भूतपूर्व हो जाएगा। इसके बाद में हम 9 नंबर पे चलते हैं, देखते हैं जो कठिनाई से मिलता है, मतलब जो बहुत मुश्किल से मिले, बामशक्कत करके, बहुत मेहनत, जैसे हमें लोग एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम देने के बाद में बहुत मुश्किल से कोई भी जॉब मिलता है, ठीक है, जब उसको हम क्रैक करते हैं तो बहुत मतलब मुश्किल से मिलता है, बहुत कठिनाई से मिलता है। तो उसके लिए एक शब्द में क्या लिख सकते हैं, यही बात पूछा गया है। इसमें जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी क्या हो जाएगा, दुर्लभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दुर्लभ हो जाएगा। इसके बाद में हम लोग 10 नंबर पे चलते हैं। 10 नंबर की बात करते हैं, बहुत सी भाषाओं को जानने वाला, मतलब बहुत सी भाषाओं का जो नॉलेज रखता हो उसको क्या कह सकते हैं। तो इसमें जो हमारा 10 नंबर हो जाएगा उसका हो जाएगा बहुभाषाविद, ठीक है। क्या हो जाएगा, बहुभाषाविद हो जाएगा। भाई बहुत सी भाषाओं का नॉलेज, जैसे उसको हिंदी पता हो, इंग्लिश पता हो, उर्दू पता हो, ठीक है, अरबी पता हो, ठीक है, और चाइनीज़ पता हो। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, ठीक है, किस देश में, किस देश की भाषा सर्वाधिक प्रयोग की जाती है, ठीक है, वो आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आगे हम लोग बात करें जिसे जानने की इच्छा, ठीक है, जिसे जानने की इच्छा है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, मतलब जिसे जानने की इच्छा हो उसके लिए एक शब्द हम क्या प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें जो हमारा 11 है इसका हो जाएगा बी, ठीक है, जिज्ञासु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जिज्ञासु हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अगला हमारा दिया हुआ है कनिष्ठता, यानी कि जो हमारी सबसे लास्ट फिंगर होती है, ठीक है, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की अंगुली को क्या कहते हैं, ये हमको बताना है। तो इसको कहते हैं अनामिका। क्या कहते हैं, अनामिका कहते हैं, ध्यान रखिएगा।
इसके बाद में अगला है श्री गणेश शब्द का विलोम क्या होगा। तो आप सभी को पता है कि श्री गणेश करने हम लोग कहते हैं जैसे कि श्री गणेश किया जाए, कोई भी जब घर में कार्यक्रम होता है, पूजा पाठ होता है, तो कहते हैं कि श्री गणेश किया जाए, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा, तो इसका इतिश्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इतिश्री मतलब अब समापन है ना, समापन की बात को क्या कहते हैं, इतिश्री कहते हैं। ये भी बात आपको ध्यान रखना है। इसके बाद धनी, धनी का विलोम क्या हो जाएगा, मतलब बहुत धनवान व्यक्ति है, ठीक है, धनी है, अमीर है, तो उसके लिए एक शब्द का प्रयोग हम क्या कर सकते हैं धनी के लिए। तो इसके लिए एक प्रयोग हम कर सकते हैं कि इसमें हमारा हो जाएगा निर्धन, ठीक है, ठीक है, क्या हो जाएगा, निर्धन हो जाएगा। अगला हमारा दिया हुआ है उन्मीलन। अब उन्मीलन का जो है मतलब इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें देखिए विलोम शब्द इसमें भी पूछा हुआ है कि उन्मीलन का विलोम शब्द क्या होगा। तो उन्मीलन का विलोम शब्द क्या होगा, इसमें हमारा हो जाएगा निमीलन। क्या हो जाएगा, निमीलन हो जाएगा, यानी कि जो हमारा डी ऑप्शन है ये एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 15 का कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। बात करते हैं 16 नंबर की। देखिए अधिकृत दिया हुआ है, अधिकृत का भी विलोम बताना है। तो देखिए अधिकृत का जो हमारा विलोम हो जाएगा ये हो जाएगा अनधिकृत। देखिए क्या हो जाएगा, अनधिकृत हो जाएगा। आप अना मत जोड़िएगा, ठीक है, अना नहीं, ये नहीं होगा, कभी भी होगा तो क्या हो जाएगा, अन शब्द होगा, ध्यान रखिएगा। तो अनधिकृत होगा, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब जैसे यहाँ अनाधिकृत दिया है, ये नहीं होगा, ये कतई नहीं हो सकता, ठीक है। बात कर लेते हैं हम लोग 17 नंबर की। देखिए विस्तृत शब्द, विस्तृत का विलोम शब्द क्या होगा। तो देखिए विस्तृत है तो विस्तृत का क्या हो जाएगा, सभी को पता है कि संक्षिप्त हो जाएगा, इसीलिए हमारा 17 का बी हो जाएगा, ठीक है, 17 नंबर का बी हो जाएगा। अगला है साहित्य से संबंध रखने वाला। इसके लिए जो एक शब्द हमें बताना है कि जो साहित्य से संबंध रखता हो। तो साहित्य से संबंध रखेगा तो क्या हो जाएगा, साहित्यिक हो जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये कोई बहुत टफ नहीं है। आगे है जो सरलता से प्राप्त किया जा सके। अब जो सरलता से प्राप्त किया जा सके उसके लिए वन वर्ड बताना है। तो सरलता से जो प्राप्त किया जाएगा उसके लिए सुलभ हो जाएगा, जो चीज़ हमें सुलभ पूर्वक है ना, यानी सुलभ हो जाएगा, ठीक है। आगे हमारा है अगोचर। इसके लिए एक शब्द बताना है कि अगोचर का एक शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो हमारा 20 नंबर है, जिसका अनुभव इंद्रियों से ना हो। जिसका अनुभव हम किससे ना करें, इंद्रियों से ना करें, बस उसी के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, अगोचर हो जाएगा। ये भी बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद में हम लोग 21 नंबर पे चलते हैं। कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। देखिए तत्सम शब्द नहीं है, तत्सम मतलब जो शुद्ध संस्कृत में लिखा हो, ठीक है, जो संस्कृत को डिनोट करता हो वो हमारा तत्सम हो जाएगा। और जो शुद्ध देसी भाषा जो हम दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं वो हमारा तद्भव हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि तत्सम नहीं है, यानी कि तद्भव ही हमको बताना है, ठीक है, तद्भव ही हमको बताना है। ये तत्सम शब्द नहीं है तो हमको क्या बताना है, फिर तद्भव बताना है, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं, इंदु है, दिनेश है, मनोज है, या फिर रात है। तो इसमें जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ठीक है, क्योंकि तत्सम शब्द ये रात का क्या हो जाता है, रात्रि हो जाता है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं तिक्त शब्द का तद्भव क्या होगा। अब तिक्त है तो आपको पता है कि तिक्त किसका हो सकता है, जो तीता होता है, ठीक है। तो किसका हो जाएगा, तो इसमें हमारा तीता, जहाँ पर भी, हाँ देखिए ये हमारा ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला है ससुर, ठीक है, इसका तत्सम शब्द क्या होगा। तो देखिए तत्सम शब्द इसका जो हो जाएगा वो स्वासुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्वासुर हो जाएगा। देख लेते हैं हम लोग, ये देखिए यहाँ पर जो हमारा सी ऑप्शन है यही एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है तद्भव शब्द निर्दिष्ट कीजिए। जो तद्भव शब्द है उसको हमें बताना है, निर्दिष्ट मतलब बताना है। तो देखिए 24 नंबर हमारा है, 24 का हमारा क्या हो जाएगा, आधा। क्या हो जाएगा, आधा। और इसका अगर बात करें तत्सम तो अर्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अर्ध हो जाएगा। अगला हमारा 25 नंबर है, तत्सम शब्द। इसमें भी हमें क्या करना है, बताना है, ठीक है, तत्सम शब्द बताना है 25 में। तो इसका हो जाएगा क्लिष्ट। क्लिष्ट मतलब होता है बहुत ही क्या, एक प्रकार से जटिल कह सकते हैं, ठीक है, क्लिष्ट है ना। आगे देखते हैं डीठ शब्द का तत्सम क्या होगा। डीठ शब्द जो है इसका तत्सम क्या होगा, 26 नंबर। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, धृष्ट। क्या हो जाएगा, धृष्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। देखिए अब यहाँ पर तद्भव बताना है, यानी कि जो हम दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो 27 का हमारा क्या हो जाएगा, तिक्त हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्या हो जाएगा, पूछा कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। देखिए तिक्त क्या हो जाएगा, तीखा होता तो हमारा क्या होता, तीता। अभी हमने क्या देखा, अगर तीता होता तो ये हमारा सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर तिक्त दिया हुआ है और पूछा तत्सम नहीं है, तो यही जो हमारा है नहीं है, ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करें 28 नंबर की। निम्नलिखित में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए। देखिए अर्ध तत्सम हमको पहचानना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, दई। क्या हो जाएगा, दई जो हमारा है ये क्या हो जाएगा, अर्ध तत्सम हो जाएगा, ठीक है। तो 28 का हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 29 नंबर की बात करें तो निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानना है। देखिए तत्सम शब्द फिर से मैं कह रहा हूँ वही शब्द है जो संस्कृत की भाषा होती है। तो इसमें जो हमारा 29 नंबर है आप सभी को पता है क्या हो जाएगा, निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द को पहचानना है, ठीक है। यहाँ पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कुक्कुर, ठीक है, कुक्कुर हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है।
भीतर लाख कोयला। अगर ये क्वेश्चन थोड़ा मुझे डाउट लग रहा है, अगर आप लोग को पता होगा तो कमेंट बॉक्स में थोड़ा बताइएगा, ठीक है। इसके बाद में फिर हम 30 नंबर पे चलते हैं। दिया हुआ कपाट का तद्भव, जो कपाट है उसका तद्भव क्या होगा, ठीक है। तो कपाट है तो इसका क्या हो जाएगा, आप सभी को पता है कि कपाट का क्या हो जाएगा 30 नंबर में हमारा जो है वो हो जाएगा किवाड़। क्या हो जाएगा, किवाड़ हो जाएगा, और कपड़ा का करपट हो जाएगा तत्सम, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करते हैं 31 नंबर की। देखिए इसमें पूछा गया है क्या बात करते हैं आप, क्या बात करते हैं आप, ये हम दैनिक मतलब डेली रूटीन में यूज करते हैं। में कोटि का विशेषण, विशेषण प्रयुक्त होता है, मतलब इसमें किस प्रकार की जो कोटि का विशेषण, मतलब ये क्या पूछना चाह रहा है, ठीक है। प्रश्नवाचक है या संकेतवाचक है, संबंध है या फिर अनिश्चयवाचक है। इसका एक हम लोग क्लास भी देखेंगे पूरा विशेषण विशेष्य का, लेकिन फिलहाल यहाँ पर सॉल्व कर ले रहे हैं। तो इसमें जो हमारा 31 नंबर है, 31 का हमारा क्या हो जाएगा, तो 31 का हमारा बी हो जाएगा, यानी ये प्रश्नवाचक, क्योंकि क्या शब्द पहले लगा और ये डिनोट किसको करता है, क्वेश्चन मार्क को, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं तो देखते हैं तुम्हारा कोट मिल गया है, ठीक है। मैं किस कोटि का, फिर इसमें बताना है कि किस प्रकार का विशेषण है, कोटि मतलब प्रकार, ठीक है, किस प्रकार का विशेषण प्रयुक्त हो रहा है, ठीक है। 32 बताना है। तो इसमें जो हमारा हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा, संबंध सार्वनामिक विशेषण, ठीक है, संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। आगे अगर हम लोग बात कर लेते हैं 33 नंबर की, थोड़ा सा दूध गर्म कर दो, इस वाक्य में विशेषण का कौन सा भेद है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा दूध गर्म कर दो, इसमें विशेषण का कौन सा भेद है, ठीक है। तो 33 नंबर को हम देख लेते हैं, और इसमें जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा अनिश्चित, है ना, अनिश्चित परिमाणवाचक, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देख लीजिए चौथा व्यक्ति ज़्यादा होशियार है। इसमें चौथा क्या है, आप देखिए ये बताना बहुत अच्छा, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो इसमें जो हमारा 34 है उसका हो जाएगा ए, यानी कि क्या हो जाएगा ए, यानी कि क्रिया विशेषण भी है, संख्यावाचक भी है और गुणवाचक भी। तो इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा, सभी सही हो जाएगा, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसमें ऊपर नीचे ऑप्शन करके बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है, यहाँ कुशाग्र में कौन सा विशेषण है, तो कुशाग्र में जो है यहाँ हमारा हो जाएगा गुणवाचक विशेषण, कौन सा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। अगला है कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है, वाक्य में कितने विशेषण है। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको हम जब पूरा देखेंगे, मैं फिर से कह रहा हूँ क्लास देखिएगा, जब मैं इसको कराऊंगा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 36 का जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी कि कितने हैं, तो 3 है, कितने हैं, 3 विशेषण है। आगे अगर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। अब क्रिया विशेषण बताना है हमें, तो देखिए इसमें जो हमारा 37 नंबर है उसका कौन सा हो जाएगा, तेज, ठीक है, क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा। ये हमारा क्या है, तो ये हमारा क्रिया विशेषण शब्द है, ठीक है। आगे अगर हम बढ़ते हैं, दंगों में बहुत लोग घायल हुए, इस वाक्य में कौन सा विशेषण निहित है। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, तो इसमें हमारा हो जाएगा संख्यावाचक, क्या हो जाएगा, संख्यावाचक हो जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि संख्यावाचक में भी किस प्रकार का, ठीक है, निश्चित या अनिश्चित संख्यावाचक ऐसा भी आता है, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे हम लोग चलते हैं, ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है। अब बताइए ईमानदार है तो ये उसका क्या है, गुण है कि व्यक्तित्व है या सर्वनाम है या व्यक्तिवाचक है। तो इसमें अगर हम बात करें 39 नंबर में, तो ये भाई गुण है, किसी का ईमानदारी होना, बेईमानी होना, ये इसका गुण है, ठीक है। तो ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आ गया। अगला है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्या होगा। देखिए जो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है, देखिए वह बहुत थक गया है, वह अभी अभी गया है, वह अंदर बैठा है, वह अब भली भांति नाच लेता है। इसमें बताना है कि कौन सा परिमाणवाचक विशेषण जो है वाक्य होगा। तो इसमें परिमाणवाचक विशेषण की अगर हम बात कर लें तो हमारा हो जाएगा वह बहुत थक गया है, क्या हो गया है, वह बहुत थक गया है, क्योंकि ये हमें क्या बता रहा है, रिजल्ट बता रहा है, वही पूछना चाह रहा है। आगे बात करें निम्नलिखित में से शुद्ध, शुद्ध जो वर्ड है, ठीक है, वो कौन सा है, वो हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है, 41 नंबर में। तो देखिए इसमें जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा पुरस्कार, क्या हो जाएगा, पुरस्कार हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। बाकी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस तीनों की शुद्ध वर्तनी क्या होगी, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा। आगे हम बात कर लें किस शब्द का वर्तनी अशुद्ध है। देखिए उसमें शुद्ध पूछा था और इसमें अशुद्ध पूछा है, ये हमको बताना है। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, जानवी, ये हमारा जो है शुद्ध वर्तनी नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा सभी जो हमारे हैं वो शुद्ध हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जानवी किसका पर्यायवाची है, तो गंगा जी का, ठीक है। अब देखिए अगर यहाँ पर अनाधिकार लिखा होता तो ये भी, ये अना शब्द नहीं होना चाहिए, ठीक है, अनाधिकार होता है, अनाधिकार नहीं होता है, तो इसलिए हमारा ये भी गलत हो गया, भगवान भी गलत हो गया और पश्चात भी गलत हो गया, ठीक है। आगे बात करते हैं, शुद्ध शब्द चुनिए। देखिए शुद्ध शब्द हमको इसमें बताना है, मतलब जो करेक्ट वर्ड हो उसके बारे में हमें बताना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, औद्योगिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, औद्योगिक हो जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर औद्योगिक लिखा, ये गलत है, ठीक है, औद्योगिक हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे हम बात कर लेते हैं शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। अब आपको भी पता है कि हम दैनिक जीवन में जो है प्रयोग करते हैं, तो वो हम बर्तन में क्या करते हैं, ऊपर वाला रा लगा देते हैं, लेकिन वो नहीं होगा, हमारा क्या होगा, बर्तन होगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, शुद्ध वर्तनी है, आपको ध्यान रखना है 44 का। ठीक है, इसके बाद में फिर हम लोग चलते हैं 45 नंबर पे, कौन सा वर्तनी शुद्ध है। देखिए इसमें वर्तनी शुद्ध के हिसाब से अगर बात कर लें तो 45 का हमारा क्या हो जाएगा, विशेष होगा। क्या होगा, विशेष होगा, यानी ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में 46 नंबर पे चलते हैं, शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द है वो कौन सा है। शुद्ध वर्तनी यहाँ पर करेक्ट जो है स्टेटमेंट वाला मतलब वर्ड हमको बताना है। तो देखिए मानवीकरण है, मानवीयकरण है, या मानवीकरण होता है, या मानकीकरण होता है। ठीक है, देखिए सब एक जैसे मिलते जुलते ऐसे एग्जाम में आता है, और थोड़ा प्रेशर होने की वजह से हैंडल करने में प्रॉब्लम होती है, और ये जनरल सबको होती है, हमको भी होगी, आपको भी होगी, और किसी अच्छे स्टूडेंट को होगी, सबको होती है। ठीक है, लेकिन हमको गलत नहीं करना है, क्योंकि यही गलत करने के बाद में समस्याएं बाद में उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है, तो 46 का हमारा हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि शुद्ध पूछा है, तो शुद्ध में क्या हो जाएगा, मानवीकरण होता है। क्या होता है, मानवीकरण होता है। इसके बाद बात कर लें एक ही शब्द की वर्तनी। ठीक है, 4 तरह की लिखी गई हैं, मतलब ये चारों एक ही तरह का है, और इसमें से सबसे जो करेक्ट है वो आपको बताना है। तो 47 की अगर बात कर ले तो इसमें क्या हो जाएगा, ऊपर ही लिखित। क्या हो जाएगा, ऊपर ही लिखित। ठीक है, तो इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सही पूछा है, सही हमने चयन कर दिया, हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं 48 नंबर की, सही शब्द की वर्तनी पहचानिए। तो इसमें जो हमारा 48 नंबर है उसमें कौन सा होगा, अतिवृष्टि होगा। ठीक है, क्या होगा, अतिवृष्टि होगा, ना कि अति या अतिवृष्टि। वृष्टि तो ऐसे लिखा ही नहीं जाएगा। ठीक है, ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, ऐसे यहाँ जहाँ नीचे लगेगा वो नहीं होगा, और यहाँ पर बड़ी की मात्रा कर दिया, इसलिए वर्तनी की दृष्टि से गलत हो गया। आगे बात कर लेते हैं निम्न में से। ठीक है, एक की वर्तनी अशुद्ध है। देखिए यहाँ पर फिर से एक बार क्या करना है, अशुद्ध हमें बताना है कि किसकी वर्तनी जो है अशुद्ध लिखी हुई है। ठीक है, तो इसमें जो सुसरा लिखा हुआ है, सुरुसा, ये हमारा क्या है, गलत लिखा हुआ है। ठीक है, आगे अगर बात कर लें, देखिए ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, 50 नंबर वाला। देखिए इसमें हिरण्यकश्यप पूछा हुआ है। ठीक है, तो हिरणा नहीं होता है, हिरण्य होता है, पहली बात तो आपको ध्यान रखना है, क्या होता है, हिरण्यकश्यप। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं 51 नंबर की, स्त्री का पर्यायवाची क्या होगा, जो है स्त्री का पर्यायवाची हमको बताना है। ठीक है, तो स्त्री का पर्यायवाची क्या होगा, प्रमदा होगा। देखिए यहाँ पर पूछा नहीं होगा, सॉरी नहीं होगा, प्रमदा। ठीक है, क्या होगा, प्रमदा हमारा, सॉरी माफ़ करिएगा, पूछा है कि स्त्री शब्द का पर्यायवाची नहीं है, ऐसे ही एग्जाम में गलती हो जाती है। ठीक है, तो इसमें जो हमारा 51 नंबर है उसका हो जाएगा सी, यानी लालम। बाकी तरुणी, प्रमदा और ललना ये तीनों होते हैं। बात करते हैं महाश्वेता, ये बहुत ही फेमस पर्यायवाची, आप सभी को पता है कि महाश्वेता किसका है, तो 52 का हमारा हो जाएगा बी। ठीक है, यानी कि माता सरस्वती का। आगे बात कर लें, सरस्वती के 4 पर्यायवाची दिए गए हैं, लेकिन एक जो है वो मैच नहीं करता है। ठीक है, वही हमको बताना है कि कौन सा जो हमारा है वो गलत है। तो देखिए भामा जो है ये माता सरस्वती का पर्यायवाची नहीं होगा। ठीक है, आगे अगर हम बात कर लें 54 नंबर की, क्रोध के लिए इन दिए गए पर्यायवाची शब्दों में, ठीक है, एक गलत शब्द है, उसे हमें जो है चयनित करना है कि कौन सा जो है क्रोध के लिए पर्यायवाची शब्द गलत है। ठीक है, वो हमको बताना है। तो जो 54 है इसका हमारा हो जाएगा सी। ठीक है, क्या हो जाएगा, सत्य। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, रांग हो जाएगा, बाकी सभी जो है सही लिखे हुए हैं। ठीक है, अगला इनमें से कौन सा शब्द कृष्णा, ठीक है, कृष्णा का पर्यायवाची है। कृष्णा मतलब क्या होता है, भगवान कृष्ण के बारे में यहाँ हमें लगता है बात किया गया है, तो इसमें जो हो जाएगा वो द्रौपदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द्रौपदी हो जाएगा, बाकी जो है सभी सही हैं। आगे बात करते हैं, पुत्र को यह नहीं कहते हैं, मतलब पुत्र के लिए एक क्या है जो पर्यायवाची नहीं है, बाकी तो सब कहते हैं, लेकिन एक कौन सा है जो नहीं कहते हैं, तो 56 में हमें वही जो है बताना है। तो इसमें हमारा हो जाएगा बी। ठीक है, क्या हो जाएगा, बी, अपर्णा नहीं होगा। ठीक है, अगला है गंगा, जो माता गंगा पर्यायवाची है, उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए इसमें यहाँ पे विष्णुपदी, सुरसरी या सुरधुनी या हेरम। ठीक है, नहीं है यहाँ पूछा है, ध्यान रखिएगा, नहीं है, विष्णु मतलब गंगा जी का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए इसमें जो हमारा हो जाएगा 57 नंबर का वो हो जाएगा डी, यानी हेरम। अब हेरम किसका है, बहुत ही फेमस है, ये आप हमको बताइएगा, गणपति जी का है। चलिए हम ही बताते हैं। आगे बात करते हैं बगीचा शब्द का पर्यायवाची। देखिए बगीचा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पर नहीं शब्द का यूज नहीं है, तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, आराम। ठीक है, बगीचा शब्द का पर्यायवाची है, यहाँ पर है का ही यूज करना है, नहीं का नहीं। तो कौन सा हो जाएगा, आराम हो जाएगा। ठीक है, तो 58 का हमारा कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलते हैं हम 59 की तरफ, धनंजय का पर्यायवाची है। धनंजय मतलब अर्जुन की बात कर रहा है, तो भाई गुडा केस होगा, धनुर्धर होगा, और इसके अलावा क्या हो सकता है,
जो 59 है उसका धनंजय का पर्यायवाची, अच्छा धनंजय का पर्यायवाची है, देखिए देखिए यहाँ पर जो धनंजय है इसका पर्यायवाची पूछा है, तो देखिए धनंजय के पर्यायवाची कौन कौन से हैं। देखिए धनंजय का पर्यायवाची गुडाकेश है, ये भी सही होगा, ठीक है। इसके अलावा सच सब्यसाची होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। श्वेतवाहन होता है, विभत्सु होता है, कौन्तेय होता है, और धनंजय का पर्यायवाची पूछा है, ठीक है। इसके अलावा किरीट होता है, तो यही जो है धनंजय का पर्यायवाची है। और ये जो धनंजय लिखा है ये वर्तनी की दृष्टि से सही नहीं है, आप इसको ध्यान रखिएगा। ये ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। ये ऐसे वर्तनी की दृष्टि से अगर पूछ लेता है एग्जाम में तो आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारा धनंजय जो है वो इस तरह से लिखा जाएगा। और कौन सा है, तो धनंजय का पर्यायवाची गुडाकेश होगा, ठीक है। गुडाकेश, सब्यसाची, श्वेतवाहन, विभत्सु, कौन्तेय, धनंजय, किरीट, ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा भगवान कृष्ण जो है गीता का उपदेश देते हैं तो उसमें बार बार पार्थ शब्द का प्रयोग किया गया है। और बाकी इनके धनुष का नाम गांडीव था, तो गांडीवधारी भी आप रख सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं तलवार शब्द का पर्यायवाची, ठीक है। किसका, तलवार शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो इसमें करवाल होगा। क्या होगा आपका, करवाल हो जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आरओ यारो में जो है 60 क्वेश्चन आते हैं, उन 60 को हमने देख लिया, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई समस्या होती है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल PYGS अड्डा को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। और हम थोड़ा जल्दी इसलिए बताते हैं क्योंकि ज़्यादा समय वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। एग्ज़ाम बहुत जल्दी 2 महीने 10 दिन के अंदर है, तो अच्छे से उसको देख के हमको करना है। और जितना अच्छा हो सकता है कंटेंट इसलिए किया जाता है क्योंकि भाई हमको भी उसका एग्ज़ाम देना रहता है, तो हम उसी हिसाब से करते हैं, ठीक है। बाकी मिलते हैं एक नए क्लास में। तबीयत थोड़ी ख़राब है लेकिन कोशिश किया जा रहा है, थोड़ा बहुत गैप हो गया है तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। बाकी मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।